स्ट्रक्चर पढ़ा। आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जो ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले और माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने से पहले ये पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। बी फार्मेसी में पीसीआई ने सिलेबस में ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो हमें वो ज़रूर पढ़ने भी चाहिए। इंडिया में बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ है, हो सकता है इन टॉपिक्स पर भी क्वेश्चंस बने। कौन क्या पूछे ये हमें अंदाज़ा नहीं, और इसीलिए मौर्या ट्यूटोरियल आपके लिए सिलेबस वाइज चल रहा है। तो बने रहें मौर्यास ट्यूटोरियल के साथ और अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाइए। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत तरीक़ों से क्लासिफाइड किए जाते हैं, लेकिन मेडिकली इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन बेस्ड है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल, स्टेनिंग बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें से बी फार्म में आपको दो क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं, मॉर्फोलॉजिकल और स्टेनिंग। लेकिन स्टेनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन हमें नेक्स्ट यूनिट में पढ़ना है, तो इस यूनिट में हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब के बैक्टीरिया के बाह्य रूप पर, जैसे कि सेल शेप, साइज, स्ट्रक्चर और उनकी स्पेसिफिक अरेंजमेंट पर डिपेंड है। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर बैक्टीरिया को 6 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है। उनमें से फर्स्ट है ट्रू बैक्टीरिया, मीन्स these are large group of bacteria having rigid cell walls and flagella for motile bacteria। यानी कि ये ट्रू बैक्टीरिया है और इन्हें स्पेशली सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा और फ्लैजेला, अगर वो मोटाइल है तो फ्लैजेला रहेगा। इसमें बहुत से शेप के बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि कोकाई। एक बैक्टीरिया को कोकस कहते हैं और उसका अनेक वचन है कोकाई। ये स्पेरिकल या ओवल शेप के रहते हैं, लेकिन जब ये न्यूट्रिएंट मीडिया पर ग्रो होते हैं तो ये अलग अलग अरेंजमेंट बनाते हैं। उस बेसिस पर इन्हें आगे क्लासिफाइड किया है। अगर ये सिंगल ग्रो होंगे तो मोनोकोकाई, एग्जाम्पल इज मोनोकोकस स्पीशीज़ का मोनोकोकस फ्लेवस। अगर आफ्टर सेल डिवीजन 2 सेल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहेंगे डिप्लोकोकस, एग्जाम्पल इज डिप्लोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस में सेल्स रिपीटेडली एक ही प्लेन में चेन ऑफ सेल तैयार करेंगे, एग्जाम्पल इज स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। टेट्रोकोकस में नाम से पता चलता है यहाँ 4 सेल जुड़े रहते हैं, एग्जाम्पल इज गैफ्टिया टेट्राजन। नेक्स्ट है स्टैफिलोकोकस। इसमें बैक्टीरियल सेल 3 प्लेन में डिवाइड होकर अंगूर के गुच्छे जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, एग्जाम्पल इज स्टैफिलोकोकस ऑरियस। और लास्ट है सार्सिना। इस अरेंजमेंट में 8 सेल होते हैं जो कि क्यूब की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सार्सिना ल्यूटिया। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया का शेप होता है वो कोकाई से कुछ अलग होता है। नेक्स्ट इज बैसिलाई। इसका अनेक वचन है, प्लूरल फॉर्म है बैसिलस का। ये रॉड शेप के होते हैं, कोकाई की तरह ये भी अरेंजमेंट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको भी आगे क्लासिफाई किया है। जैसे कि कोको बैसिलस मीन्स सिंगल और ओवल प्लस रॉड का मिक्सचर। नेक्स्ट बैसिलस मीन्स सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया। डिप्लोबैसिलाई मीन्स 2 रॉड शेप के बैक्टीरिया। पैलिसेड मीन्स जिनकी अरेंजमेंट पिकेट फेंस की तरह दिखती है, मतलब एक डेकोरेटिव कंपाउंड की तरह।
स्ट्रेप्टोबैसिलाई मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया। और लास्ट है विब्रियो मीन्स कॉमा शेप बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिनोमाइसेट्स। एक्टिन मीन्स रे यानी कि किरण और माइक्स मीन्स फंगस। ये ट्रू बैक्टीरिया की तरह ही होते हैं मगर दिखने में फंगस की तरह दिखती है जिसे ब्रांचिंग और फिलामेंट्स होती है। नेक्स्ट स्पाइरोचिट्स। ये स्पाइरल टाइप के होते हैं, लंबे, पतले और वेवी शेप के होते हैं। इनका नेचर जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मास। ये एक्सेप्शन है टाइप के बैक्टीरिया है जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता और इसीलिए इनका कोई ठोस शेप नहीं होता। प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि इनको कोई एक शेप नहीं है प्रेजेंट। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए इनका शेप भी अलग अलग रहेगा। और लास्ट टाइप है रिकेट्सी और क्लैमाडी। ये बहुत ही छोटे और अपने रेस्ट्रिक्टेड फंक्शन करने वाले बैक्टीरिया है। ये रॉड स्पेरिकल शेप के होते हैं। पहले इन्हें वायरस कंसिडर किया जाता था लेकिन अभी ये बैक्टीरिया में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में। वैसे तो बैक्टीरिया ना ही प्लांट है और ना ही एनिमल। इनका एक स्पेशल किंगडम है मोनेरा, क्योंकि इनमें प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स होते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया प्लांट की तरह अपना खाना खुद तैयार करते हैं तो कुछ नहीं करते, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया के न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और एनर्जी रिक्वायरमेंट के बेस पर 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो खुद का खाना खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का खाना खुद तैयार नहीं करते। तीसरा है फोटोट्रॉप्स, प्लांट की तरह बैक्टीरिया को सनलाइट से एनर्जी मिलती है। और लास्ट है कीमोट्रॉप्स जो केमिकल रिएक्शन कैरी करके एनर्जी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। हमें जैसे फूड की ज़रूरत है वैसे ही बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें भी फूड की ज़रूरत रहेगी। इसके पहले आपने पढ़ा ही होगा कि हमारी बॉडी की कुछ बेसिक नीड होती है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही बैक्टीरिया की भी कुछ ऐसी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड है। बेसिकली 5 कंपोनेंट्स बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है वाटर। वाटर सभी लिविंग थिंग्स के ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरियल सेल में न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व फॉर्म में ही एंटर करेंगे और वेस्ट प्रोडक्ट भी डिज़ोल्व फॉर्म में ही एलिमिनेट होगा। सेकंड, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फेरिक आयंस एंड कैल्शियम एक्सेट्रा। थर्ड है ऑर्गेनिक सॉल्ट्स। कम क्वांटिटी में क्यों होना, लेकिन बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इम्पॉर्टेंट है। इन्हें ग्रोथ फैक्टर या बैक्टीरियल विटामिन्स भी कहते हैं। बहुत से बैक्टीरिया में बैक्टीरियल विटामिन्स और मैमेलियन विटामिन्स मेल खाते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि विटामिन्स बी ग्रुप लाइक थायमिन, राइबोफ्लोविन, निकोटिनिक एसिड, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12। फोर्थ है ऑक्सीजन। वैसे तो सभी के लिए वाटर जैसे ही ऑक्सीजन की भी ज़रूरी है, लेकिन बैक्टीरिया में थोड़ा अलग है, आपको दिखेगा। कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं, उन्हें हम एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, और कुछ बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन भी लाइव रहते हैं, उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहेंगे। फिफ्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मगर बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड रहता है। ये रिक्वायरमेंट तो उनकी एटमॉस्फेरिक
कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी हो जाती है। ब्रुसेला अबॉर्टस को हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। यहाँ बैक्टीरिया को देखिए इतने कम रिक्वायरमेंट में अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट है टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसे हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया के लिए टेम्परेचर भी डिफरेंट चाहिए। इस बेसिस पर बैक्टीरिया 3 टाइप्स में क्लासिफाइड है। मीजोफिलिक मीन्स जो बैक्टीरिया 25 to 40 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो होते हैं, एग्जाम्पल इज ऑल पैरासाइट्स। साइक्रोट्रोफिलिक बैक्टीरिया दैट आर ग्रो ऑन बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, एग्जाम्पल इज सॉइल एंड वाटर सैप्रोफाइट्स। एंड नेक्स्ट है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि हायर टेम्परेचर पर ग्रो होते हैं 55 to 80 डिग्री। कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी हैं जो 250 डिग्री पर भी ग्रो हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है मॉइस्चर एंड ड्राइंग। वाटर सभी बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वाटर एक इंग्रेडिएंट है बैक्टीरियल सेल के प्रोटोप्लाज्म का और इसीलिए ड्राइंग बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि ट्रेपेनोमा पैलिडम सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट जो हाईली सेंसिटिव है ड्राइंग से, लेकिन स्टेफिलोकोकाई जैसे बैक्टीरिया ड्राइंग को सहन करके महीनों तक ड्राई स्टेट में रह सकते हैं। स्पोर्स जो हमने इसके पहले पढ़ा है वो रेजिस्ट करते हैं ड्राइंग को और सालों तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन मीन्स पीएच। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है सर्वाइवल के लिए वैसे ही ऑप्टिमम पीएच रेंज में बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। पीएच में थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन पीएच पर ग्रो होते हैं, पीएच 7.2 to 7.6। लेकिन कुछ एसिडोफिलिक बैक्टीरिया एसिड लविंग जैसे कि लैक्टोबैसिलाई एसिडिक कंडीशन में ग्रो होता है। वही कुछ बैक्टीरिया लाइक विब्रियो कॉलरी एसिड से सेंसिटिव है। नेक्स्ट है लाइट। बैक्टीरिया मोस्टली डार्क में ग्रो होते हैं, उन्हें यूवी रेज भाता नहीं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक इफेक्ट। अगर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक चेंजेस हुए तो बैक्टीरियल सेल उसे सहन कर सकता है क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होता है, लेकिन सडन ऑस्मोटिक चेंज के कारण श्रिंकेज या बस्टिंग ऑफ सेल हो सकता है, जैसे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बस्ट आउट होगा। एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव का सेल वॉल, आपको पता है, तो इसमें से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये जल्दी होगा। रीजन लास्ट वीडियो में दिया है। और लास्ट है मैकेनिकल एंड सोनिक स्ट्रेस। सेल वॉल होने के बावजूद बैक्टीरियल सेल मैकेनिकल और वाइब्रेशन से रप्चर हो सकते हैं, इसीलिए तो हाथ हमेशा रगड़ कर धोने चाहिए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस को बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।